आज की हमारी कहानी हिंदी सिनेमा की एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर है जो कि आपको अंत तक सीट से बांधे रखेगी और आखिर में कुछ ऐसा होगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और हमें टीचर को दिखाया जाता है जिसके पड़ोस में मिसेस डिसूजा अपनी बेटी के साथ रहती है जो कि एक सिंगल मदर है। जिस तरह टीचर मिसेस डिसूजा को देखता है उससे साफ पता चलता है कि टीचर दरअसल मिसेस डिसूजा को बहुत चाहता है। मिसेस डिसूजा शहर में एक कैफे चलाती है। टीचर की शहर में लोग बहुत इज्जत करते हैं। टीचर हर रोज अपने लिए खाना मिसेस डिसूजा के कैफे से ही लेता है, जहां पर मिसेस डिसूजा के स्टाफ्स भी ये जानते हैं कि टीचर उसको बहुत चाहता है, इसीलिए हर रोज वो कैफे में आता है। हर रोज की तरह एक दिन टीचर कैफे में अपना खाना ले रहा होता है। तभी कैफे में एक आदमी आता है जिसका नाम अजीत होता है, जिसको देखकर मिसेस डिसूजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो बहुत घबराई हुई दिखाई पड़ती है, जिसको टीचर जाते हुए ऑब्जर्व भी करता है। फिर वो आदमी वहीं बैठ जाता है और मिसेस डिसूजा से बात करने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि दरअसल ये आदमी मिसेस डिसूजा का हस्बैंड है और 14 साल पहले मिसेस डिसूजा उसको छोड़कर उसके पास से गायब हो गई थी और आज इतने साल बाद उसने मिसेस डिसूजा को ढूंढ लिया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीचर भले ही इंट्रोवर्ट है, बहुत कम बातें करता है, पर वो बहुत फास्ट है क्योंकि वो टीचर होने के साथ साथ एक मार्शल आर्टिस्ट भी है। इसके बाद हमें इंस्पेक्टर करण को दिखाया जाता है जो कि रिंग में फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे उसके सीनियर्स बुलाते हैं और अजीत को ढूंढने के लिए कहते हैं, इसीलिए करण एक बार में जाता है और वहाँ के ऑनर से अजीत का पता पूछता है। ऑनर अजीत से बहुत नफरत करती थी। वो बताती है कि कुछ दिनों पहले वो शराब पीकर बड़बड़ा रहा था कि वो कलिंगपोंग जाने वाला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिसेस डिसूजा अजीत से छुप के मिलती है, जहां पर हमें पता चलता है कि मिसेस डिसूजा का असली नाम सोनिया है और यहाँ पर वो नाम बदल के रहती है। 14 साल पहले वो अजीत के पैसे लेकर भागी थी और अब अजीत भी जानता है कि उसकी एक बेटी है। ये सुनते ही मिसेस डिसूजा वहां से भागकर अपनी बेटी के पास जाती है और उसको लेकर घर आ जाती है। उसके बाद टीचर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने अपने गुरु के पास जाता है। फिर रात को अजीत शराब पीकर मिसेस डिसूजा के घर पहुंच जाता है और जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है, जहां हमें फिर से पता चलता है कि मिसेस डिसूजा पीछे बीते हुए समय में एक बार डांसर थी जिसका नाम सोनिया था, जिसे अजीत बहुत हैरेस्ट करता था। अजीत कहता है कि वो यहाँ अपनी बेटी को ले जाने आया है। उसके बाद मिसेस डिसूजा अंदर जाती है और पैसे लेकर आती है, अजीत को देती है और वहां से जाने के लिए कहती है, मगर अजीत वहां से नहीं जाता है और अपनी बेटी तारा को वहां से ले जाना चाहता है। वो कहता है कि उसको भी वो एक बार डांसर बनाएगा और खूब सारे पैसे कमाएगा। इस बात पर पीछे से तारा अजीत के सर पर हीटर से मार देती है और कहती है कि अजीत उसका पिता नहीं हो सकता। अजीत तारा के ऊपर हाथ उठा देता है, जिसको देखकर मिसेस डिसूजा अपना आपा खो देती है और हीटर का तार अजीत के गर्दन में फंसा देती है और बहुत जोर से खींचती है, जिसमें तारा भी उसका साथ देती है। जिसके बाद अजीत की मौत हो जाती है। माँ बेटी दोनों घबरा कर लाश को घूर रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ से टीचर अपनी मार्शल आर्ट्स की क्लास को खत्म करने के बाद अपने घर पर आ रहा होता है। मिसेस डिसूजा बॉडी को छिपाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो बॉडी को हिला भी नहीं पा रही होती है। तभी बाहर जाती है और सामने टीचर खड़ा होता है। टीचर सोचता है कि उसको देख के मिसेस डिसूजा घबरा गई है, इसीलिए सॉरी बोलता है। तभी मिसेस डिसूजा बोलती है कि वो एक कॉकरोच के घर घुस जाने से बहुत डर गई थी, इसलिए उसने कॉकरोच को मार दिया है और वो अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और रोने लगती है क्योंकि सुबह होने पर पुलिस उसे पकड़ लेगी। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। मिसेस डिसूजा पूछती है कि कौन है, तो वो कहता है कि मैं हूँ टीचर, लाश को छुपाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मिसेस डिसूजा पूछती है कि आखिर आपको ये सब कुछ कैसे पता चला। उसके बाद वो अंदर आ जाता है और बताता है कि मैंने आपके चेहरे में वही घबराहट देखी जो उस वक्त आपके कैफे में देखी थी। आपके घर के बाहर वही सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं जो कि कैफे में मैंने उस आदमी को पीते हुए देखे थे। आपने कहा कि आपने कॉकरोच को मार दिया है और मैंने दरवाजे की ओट से लाश के पैरों को देख लिया था, इसीलिए मैं सब समझ गया। दरअसल टीचर कोई आम आदमी नहीं होता है, बल्कि एक जीनियस मैथमेटिशियन भी होता है। वो किसी भी चीज को समझने के लिए फॉर्मूलाज का यूज करता है। वो लाश को उठाता है और दूसरे कमरे में ले जाता है, जहाँ उसको अजीत की आइडेंटिटी कार्ड और एक होटल की चाबी मिलती है। वो कहता है कि उसको सारे सबूत मिटाने होंगे। उसके बाद शहर में आता है इंस्पेक्टर करण, जो कि अजीत को ढूंढ रहा होता है क्योंकि अजीत ने बहुत सारे पैसों की हेराफेरी की होती है। इधर मिसेस डिसूजा टीचर से बोलती है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो टीचर कहता है कि मैंने जो आपसे कहा है आपने वो किया है ना, तो आप चिंता मत कीजिए। तभी करण पूछताछ करते हुए मिसेस डिसूजा के ही कैफे में पहुंच जाता है और मिसेस डिसूजा से ही अजीत के बारे में पूछता है
तभी वहाँ रोज की तरह टीचर आता है और हमें पता चलता है कि टीचर और करण दरअसल कॉलेज के दोस्त हैं। उसके बाद करण एक होटल में जाता है जहाँ पर अजीत रुका था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि अजीत किसी स्कूल के बारे में पूछ रहा था। उसके बाद करण उसी स्कूल में जाता है जहाँ पर वो मिसेस डिसूजा को उसकी बेटी के साथ देखता है और उससे शक हो जाता है। इसीलिए वो मिसेस डिसूजा के बारे में पता करता हुआ उसके घर के बगल तक पहुंच जाता है, जहाँ पर टीचर ये सब कुछ देख लेता है। वो मिसेस डिसूजा को लैंडलाइन पर कॉल करता है और बताता है कि करण को उस पर शक हो गया है। वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक सच का पता न लगा ले। उसके बाद टीचर कहता है कि आप बस वही करना जो मैंने कहा है। अगले दिन करण को अजीत की लाश मिल जाती है, जो कि आधी जली हुई होती है और उसके पास कुछ कपड़े मिलते हैं जिसमें खून लगा होता है। और डीएनए टेस्ट करने पर यह श्योर हो जाता है कि यह लाश अजीत की ही है। जिसके बाद करण सीधा मिसेस डिसूजा के पास जाता है और अजीत की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि ये आपका कौन है। तो मिसेस डिसूजा कहती है कि ये मेरे पति है और कुछ दिन पहले मुझसे मिलने यहाँ आए थे। करण बोलता है, जब मैंने आपसे पहले पूछा था तो आपने क्यों नहीं बताया था। मिसेस डिसूजा कहती है, मैं अपने पति की परछाई भी अपने बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहती हूँ। करण कहता है कि अजीत की लाश हमको मिली है और आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन में करण मिसेस डिसूजा के एक बार डांसर होने की बात पूछता है, जिस पर मिसेस डिसूजा बताती है कि शादी के बाद कैसे अजीत उसको हरेस्ट करता था और नाचने को मजबूर करता था, इसीलिए उसने अजीत को छोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ यहाँ आ गई। करण पूछता है कि 10 तारीख की रात को वो कहाँ पर थी। तो वो करण को एक लिस्ट देती है और अपने शाम में 5:30 से रात 11 बजे तक मूवी देखने, खाना खाने और सिंगिंग कंपटीशन में जाने के डिटेल्स को देती है। लेकिन करण का शक फिर भी नहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में टीचर मिल जाता है। वो अजीत के बारे में टीचर से पूछता है और मिसेस डिसूजा के बारे में भी। तभी टीचर बताता है कि मिसेस डिसूजा उसकी पड़ोसन है, जहाँ पर करण टीचर के मैथ में जीनियस होने की बात भी करता है। जिसके बाद टीचर ऊपर आता है और तभी मिसेस डिसूजा टीचर से पूछती है कि पुलिस को बॉडी मिल चुकी है, अब क्या होगा। जिस पर टीचर कहता है कि वो सब संभाल लेगा। वो पूछता है कि क्या आपके कैफे में सब जानते हैं कि मैं वहाँ रोज आता हूँ। तो मिसेस डिसूजा कहती है कि सब जानते हैं और आपको सभी पसंद भी करते हैं, और वो टीचर को गले से लगा लेती है। अगले दिन करण का असिस्टेंट करण को मूवी के 2 टिकट्स लाकर देता है। वो टिकट्स मिसेस डिसूजा ने उसको दिए होते हैं। जिसके बाद करण पूरे सीक्वेंस को विजुअलाइज करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर कैसे इतने कम समय में मिसेस डिसूजा ने ये सब किया होगा। अगले दिन सबूत ढूंढता हुआ करण टीचर के पास जाता है और कॉफी पिलाने के लिए कहता है, जहां उसे एक ब्रूस ली की मूवी की पोस्टर दिखाई पड़ती है, जहां टीचर करण को बताता है कि कैसे उसने मैथ के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 10 साल लगा दिए, पर उस प्रॉब्लम को 2 दिन पहले ही किसी ने सॉल्व कर दिया था। फिर करण बताता है कि उसको अभी भी मिसेस डिसूजा पर शक है। आगे अजीत की ऑटोप्सी कर रहा डॉक्टर बताता है कि अजीत को किसी वायर से मारा गया होगा, जैसे कोई हीटर का तार। जिसके बाद वापस करण मिसेस डिसूजा के पास जाता है, लेकिन बाहर टीचर मिल जाता है। वो करण से कुछ बातें करता है, जिसके बाद मिसेस डिसूजा रेडी होकर करण के साथ कहीं बाहर चली जाती है। दरअसल करण वो जगह देखना चाहता है जहां पर मूवी देखने के बाद मिसेस डिसूजा गई होती है। वहां पर मिसेस डिसूजा और करण डांस भी करते हैं, जहां करण को एक समय के लिए लगता है जैसे वहां पर टीचर खड़ा हो। उसके बाद करण और मिसेस डिसूजा वापस आ जाते हैं और मिसेस डिसूजा को पता चलता है कि जब वो करण के साथ थी तब पुलिस वाले आकर उस कॉइल हीटर को ले गए, जिससे कि अजीत को मारा गया था। तभी टीचर लैंडलाइन पर फोन करता है और कहता है ये सब कुछ करण का प्लान था, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अजीत को किस चीज से मारा गया है। वो मन ही मन करण से जेलस हो जाता है, क्योंकि करण बहुत हैंडसम होता है और मिसेस डिसूजा भी उसके साथ घूमने चली जाती है। इसीलिए वो अपने मन को मार्शल आर्ट से शांत करता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जिस हीटर को मिसेस डिसूजा के घर से लाया गया था, उससे अजीत का कत्ल नहीं हुआ है। सारे के सारे सबूत अब मिसेस डिसूजा के पक्ष में चले जाते हैं, जिसकी वजह से करण इस केस को क्लोज कर देता है और आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए मिसेस डिसूजा के कैफे में चला जाता है, जहां पर वो मिसेस डिसूजा को कहता है कि उन्होंने केस क्लोज कर दिया है और वो मुंबई वापस जा रहा है। तब वहां पर मिसेस डिसूजा के असिस्टेंट आती है और कहते हैं कि आप यहाँ रोज आया करो, इसको बाहर घूमने ले जाया करो, ये अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है। करण कहता है कि ये इतनी खूबसूरत है कि इसको तो बहुत लोग पसंद करते होंगे। तब असिस्टेंट कहती है कि सिर्फ टीचर ही है जो इसको चाहता है और रोज इसके लिए आता है। तभी करण समझ जाता है कि हो ना हो टीचर का इसमें हाथ जरूर है। वो सीधा टीचर के स्कूल जाता है और उसके अटेंडेंस के बारे में पता लगाता है, जहां उसको पता चलता है कि टीचर ने कई सालों के बाद 10 तारीख को
छुट्टी ली थी। जिसके बाद दिखाया जाता है कि मिसेस डिसूजा टीचर को बताती हैं कि पुलिस को अब मुझ पर शक नहीं है, पर वो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या उन्हें आप पर शक है टीचर? तो टीचर कहता है कि मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूंगा, मगर आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप और तारा चाहे कुछ भी हो जाए इस सब झमेले से बाहर रहेंगी। जिसके बाद करण टीचर के मार्शल आर्ट स्कूल जाता है और जहाँ पर टीचर प्रैक्टिस कर रहा होता है। करण कहता है कि वो पूरे समय मिसेस डिसूजा के ऊपर शक करता रहा, मगर लगता है कि खून तो किसी और ने ही किया है। अगले दिन करण यही सब कुछ बातें अपने असिस्टेंट से कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो केस को रीओपन करना चाहता है। तभी कांस्टेबल हड़बड़ाता हुआ आता है और कहता है कि साहब आप मेरे साथ जल्दी चलिए। अंदर टीचर आया होता है, वो कहता है कि उसने ही अजीत को मारा है और ये सब कुछ उसने मिसेस डिसूजा के कहने पर किया है। वो कहता है कि वो उसका बॉडीगार्ड है और मिसेस डिसूजा की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। अजीत उसको परेशान कर रहा था और उससे मिलने की कोशिश भी कर रहा था, इसलिए उसने उसको गला घोट के मार दिया। तब करण पूछता है कि फिर तुमने कपड़े पूरे क्यों नहीं जलाए? तो टीचर कहता है कि आग की लपटें बहुत ऊपर आ रही थी, इसीलिए मैं उसे जलता हुआ छोड़कर चला आया। डॉक्टर भी इस बात की पुष्टि करता है कि सिर्फ मर्डरर ही इतना एक्यूरेट बता सकता है। लेकिन करण इसके बाद भी पूछता है कि अगर तुमने अजीत को मारा भी है तो अब क्यों बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताए? तुम ये बात तो पहले भी कह सकते हो। तब टीचर कहता है कि मिसेस डिसूजा ने उसको धोखा दिया है। वो कहता है कि वो तुम्हारे साथ घूमने गई थी पर मेरे साथ नहीं गई, मैंने देखा था तुम दोनों को एक साथ घूमते हुए। इधर मिसेस डिसूजा से पूछताछ करने पर पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि टीचर से उसकी बात भी बहुत कम होती है। वैसे वो जानती है कि टीचर उसको पसंद करता है, पर वो इस हद तक चला जाएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी, ये उसको पता नहीं था। करण को अब यकीन हो जाता है कि टीचर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद वो लोग टीचर के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वही हिटर मिलता है जिससे कि खून हुआ होता है, और उसके घर में ब्रूस ली के पोस्टर के पीछे एक छेद भी होता है, जो कि टीचर बताता है कि वो इसी छेद से मिसेस डिसूजा से बात किया करता था। अब ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि टीचर ही अजीत का कातिल है। उसके बाद पूछताछ होने के बाद मिसेस डिसूजा को करण घर जाने को कहता है। तभी वो कहती है कि वो टीचर से एक बार बात करना चाहती है। वो अकेले में टीचर से पूछती है कि आखिर उसने उसे क्यों बचाया, क्यों सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। टीचर कहता है कि मैं एक मैथ के प्रॉब्लम को पिछले 10 सालों से पूरा कर रहा था, और जब मैंने उसे पूरा किया तो उससे ठीक 46 घंटे पहले ही किसी और ने पूरा कर दिया। 10 साल की मेहनत मिट्टी हो गई, मानो मेरी जिंदगी वहीं पर खत्म हो गई। मैं अपने आप को बस मारने ही वाला था, तभी दरवाजे पर आपने नॉक किया मिसेस डिसूजा, और मुझको आपसे प्यार हो गया, और आपकी वजह से मैंने अपनी जान नहीं ली। इसीलिए जान बचाने वाले के लिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने पहले प्यार मैथ से दूर हो गया था, और आज मैं फिर से अपने पहले प्यार के पास वापस आ गया हूँ। एक और मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे करीबन 10 साल और लग ही जाएंगे, तो मैं ये सब कुछ यहीं अंदर रहकर कर लूँगा। उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, ये भी मेरे साथ शामिल हैं, इसे भी गिरफ्तार करो, ताकि सबको ये लगे कि टीचर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसके बाद मिसेस डिसूजा वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि टीचर ने सब संभाल लिया। आगे हमें दिखाया जाता है कि कैसे टीचर ने सारे सबूतों को बदला था। उसने किसी और आदमी को, जो कि बिल्कुल ही अजीत की हाइट का था, उसको उसी होटल में ठहराया जिसमें अजीत रुका था, ताकि उसके डीएनए सैंपल्स वहाँ पर आ जाए, और उसके बाद उसको वैसे ही गला घोट के मार डाला जैसे कि अजीत को मारा गया था। उसके कपड़ों को आधे जले हुए, खून लगे हुए छोड़ना भी दरअसल टीचर का ही प्लान था, ताकि उससे ये साबित हो सके कि ये लाश अजीत की ही है। और ये सब उसने इसलिए किया होता है क्योंकि अगर 9 तारीख को अजीत की मौत हुई है तो सस्पेक्ट मिसेस डिसूजा है, और अगर मौत 10 तारीख को हो तो सस्पेक्ट का पता नहीं चलेगा। अजीत के जैसे दिखने वाले आदमी को 10 तारीख को टीचर मार देता है और अजीत की ओरिजिनल लाश को गायब कर देता है। मगर जब वो जान जाता है कि करण वापस केस को रीओपन करवा कर मिसेस डिसूजा को पकड़ लेगा, तो वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। और हमें आखिर में दिखाया जाता है कि टीचर अब जेल में है और मैथ के एक प्रॉब्लम को वहीं से सॉल्व कर रहा है, दीवारों पे लिख के। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको एक इंस्पिरेशनल कहानी सुननी है तो अभी 12th फेल के एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखिए, या फिर बात के लिए सेव कर लीजिए। और वॉच एंड पॉइंट को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।